सच्चाई ये है, हमने आज से 10-15 दिन पहले सभी पार्षदों ने मिलके, हमें अंदेशा था कि नगर परिषद में कोई घोटाला चल रहा है, तो हमने लेखाकार को एक पत्र जारी किया कि हमें जो बिल है हम वो चेक करना चाहते हैं। एज ए बॉडी के मेंबर, नगर परिषद के हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के हित का कोई भी काम है उसको चेक कर सकते हैं। हम नहीं, जनता का कोई भी व्यक्ति, आम पब्लिक भी आकर कोई भी बिल चेक कर सकती है, क्योंकि जनता के खून पसीने की कमाई है, उसको कोई भी चेक कर सकते हैं, गलत है सही है। हमें जो अंदेशा था, आज हमारे पास पार्षद साथियों का फ़ोन आया, वे ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा है और हमने ये देख लिया बिल। कल हमारे कुछ पार्षद एडीसी महोदय, डीएमसी जो हमारे फतेहाबाद के हैं, उनसे मिलकर आए थे। उन्होंने इनको कॉल की थी कि रिकॉर्ड आप दिखाओ। तो आज जैसे रिकॉर्ड देखने के लिए हम नगर परिषद में आए तो उसे तुरंत प्रधान का फ़ोन आ जाता है अकाउंटेंट के पास कि इनको रिकॉर्ड नहीं दिखाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आप गलत नहीं हो तो रिकॉर्ड दिखाने से क्यों डरते हो? तो इन्होंने हमें रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया। तो हमने फिर, हमारे साथी ने एडीसी से बात की। एडीसी से बात करने के बाद उसको रिकॉर्ड हमें दिखाया गया। हमने कहा भी ये रिकॉर्ड हमें गलत लग रहा है, भाई ये फर्जीवाड़ा है। उसमें कुछ 2-3 बिल ऐसे दिखा रखे थे वीवीआईपी के आने के उपलक्ष्य में या उनके आने के अवसर पर किसान रेस्ट हाउस जो डांगरा रोड पे है, उसके आगे मिट्टी का बहुत बड़ा टिब्बा दिखाया गया, उसकी फोटो संलग्न है साथ उस रिकॉर्ड में। वो उसको बिठाने के लिए 10-15 हज़ार का पानी छिड़का गया और 10-15 हज़ार का जो भी है, लगभग उसके 10-15 हज़ार के उसको मिट्टी को बिठाने के लगभग 30-40 हज़ार का फर्जी बिल आप देख रहे हो। मार्च महीने में जो किसान रेस्ट हाउस है हमारे डांगरा रोड पर, उसके बाहर कोई मिट्टी का टिब्बा किसी ने देखा है? आज तक कोई मिट्टी का टिब्बा, कितने लगभग 2-3 साल पहले तो सड़क बन चुकी है, मिट्टी का कोई टिब्बा ही नहीं है। ऐसे ऐसे फर्जी बिल हमने जब देखे तो हमने कहा ये गलत हो रहा है। नगर परिषद में जनता के खून पसीने की कमाई है, हम ऐसे लुटने नहीं देंगे। करोड़ों रुपया लाकर आप इलेक्शन लड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता का गला काटोगे। जनता का गला बिल्कुल नहीं कटने देंगे। चाहे कितना फर्जीवाड़ा करोगे, हम रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जितना आप बहुबल आजमा लें, चाहे आप झूठी दरखास्त दें। अकाउंटेंट डरा बैठा है, उन्होंने डरा कर उससे एप्लीकेशन दिलाई है कि गुंडागर्दी है। भाई ये सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं डीएसपी टोहाना को ये कहना चाहता हूं, नगर परिषद में कैमरे लगे हुए हैं, तुरंत प्रभाव से सारी फुटेज आज ही उठा लें, क्योंकि ये लोग कभी भी उसको डिलीट कर सकते हैं। उसमें आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर हमने उसकी फोटोकॉपी मांगने का, मैंने कहा भी इसकी फोटोकॉपी चाहिए, ये गलत बिल है। तो उसने हमें फोटोकॉपी देने से अकाउंटेंट ने मना कर दिया। फिर हमने कार्यकारी अधिकारी से बात की, कार्यकारी अधिकारी से अकाउंटेंट की बात करवाई हमने फ़ोन पे, तो उसने कहा जी मैं फोटोकॉपी दे देता हूँ। खुद अकाउंटेंट ईओ के कमरे में आया है और अपने स्टाफ से खुद बोल के, स्टाफ से ही उसने वो फोटोकॉपी करवा कर हमें दी है। आज वो कह रहा है जो मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है वो डरा हुआ, वो चोरी में शामिल है, क्योंकि अकाउंटेंट के साइन है उस फर्जी बिल पर, प्रधान के साइन है, कार्यकारी अधिकारी के साइन है। जबकि 10,000 से ऊपर की कोई भी अमाउंट है उसके ऊपर एमई एक्शन के साइन होने बहुत जरूरी है। जब बिना उसके साइन किए जा रहे, ठेकेदार का भी आपको हम बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। जो फाइल है न्यू टोहाना विकास सोसाइटी, इस प्रकार के कई वो फर्जी बिल है। उसका ठेकेदार का नाम आपको सोसाइटी का आ जाएगा तो पता लग जाएगा आपको ठेकेदार का क्या है। 20,000 से नीचे के बिल साइन करने की पावर प्रधान को है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोगों का गला काटोगे। टोहाना शहर के अंदर जबकि रिपेयरिंग का टेंडर हो चुका है, जो रिपेयरिंग का टेंडर है उसमें तो ये गलियां बना रहे हैं, और रिपेयरिंग के छोटे छोटे 10-10, 15-15 हज़ार के 7 वार्ड में बिल बनाए हैं। एक तो फर्जी पाइप का बिल बना रखा है और मेन होल का बना रखा है। जबकि रिपेयरिंग का टेंडर है तो आप रिपेयरिंग के टेंडर से वो काम कराओ। पूरे शहर का अलग अलग छोटे छोटे बिल बनाकर क्यों किसी को लाभ पहुंचा रहे हो? भाई जनता का खून के पसीने की कमाई है, उसको हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता की लड़ाई लड़ी है और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन्होंने जो आरोप लगाया है हमारे ऊपर, एफआईआर दर्ज कराई है। अगर हमें जनता के लिए जेल भी जाना पड़ा, बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये गुंडागर्दी और ये लूट खसोट की राजनीति को खत्म करेंगे। जनता के खून पसीने की जो कमाई है उसको लूटने नहीं देंगे। करोड़ों रुपए लगाए हैं, अपने स्वार्थ के लिए लगाए हैं, जनता का गला काटने के लिए नहीं लगाए हैं। जो आज उन्होंने आरोप लगाया गुंडागर्दी, प्रधान जी आपको बताना चाहते हैं, गुंडागर्दी हमने नहीं की, हमने जनता की आवाज उठाई है, आपकी लूट को पकड़ा है। गुंडागर्दी कहो या आप कुछ भी कहो, वो आपका व्यक्तिगत बयान है। हम गुंडागर्दी नहीं करते। वो टोहाना के आपके
जनता है वो आपको बता देगी। पसीने की कमाई है, इस प्रकार की लूट नहीं होने नहीं देंगे। ठीक है, नहीं तो नगर परिषद के अध्यक्ष नरेश बांसल जी ने और जो अकाउंटेंट है प्रवीण कुमार, इन्होंने जो हमारे पे आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल ही आधारहीन और झूठे हैं। देखिए, हमें बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि नगर परिषद में फर्जी बिल काटे जा रहे हैं, तो हमने लगभग 5 अप्रैल को एक एप्लीकेशन दी थी अकाउंटेंट को, जिसमें कम से कम भी 15 पार्षदों के साइन थे। हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमें सारा डाटा दिखाया जाए, सारे कागज दिखाए जाएं कि किस नाम से बिल कटते हैं और कैसे बिल कटते हैं, ताकि हम इस हाउस के मेंबर हैं, हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्या धांधली चल रही है, क्या मामला हो रहा है। तो कई दिनों से ये जो अकाउंटेंट है आनाकानी कर रहा था, हमें वो कागजात डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा था। तो कल हमारे कुछ साथी डीएमसी जो अजय चोपड़ा जी उनके पास गए थे, इन्होंने शिकायत करी कि हम ऐसे हाउस के मेंबर हैं और हमें ऐसे हमें बिल नहीं दिखाए जा रहे। तो डीएम साहब ने अकाउंटेंट को फ़ोन किया पर्सनली कि भाई क्या चल रहा है कमेटी में, ये पार्षद साथी हैं, ये आपकी शिकायत कर रहे हैं, इनको आपने जितने बिल है दिखाने हैं, चेक करवाने हैं। तो क्या हुआ, आज मैं और अशोक यहाँ आए हुए थे, हम इन अकाउंटेंट साहब से मिले तो ये हमारे को एग्री हो गए कागज़ दिखाने के लिए। इन्होंने कुछ कागज़ खोले, हमारे को बताया कि ये तो पेमेंट आती है कमेटी में और ये पेमेंट जाती है। तो हमने कहा जी ये 91,000 कुछ का बिल था, हमने कहा जी ये बिल किसका है, तो उन्होंने उसका कागज़ निकलवाए। तो हमें शक हुआ कि इसमें तो फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो आपको बैठ के बताएंगे कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। बहुत जल्दी उस पर भी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी आपको बात बताएंगे कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। कौन कर रहा है फर्जीवाड़ा ये? बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने सारी बात लाई जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक फ़ोन आता है, वो अकाउंटेंट बाहर आ जाते हैं और हमें आके कहते हैं कि नहीं आप आरटीआई से ले लो, हम दे नहीं सकते, मेरे पर ऊपर से प्रेशर है। हमने कहा भी किसी का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, हम कागज़ लेके जाएंगे। इतने में हमने अपने साथियों को सूचित कर दिया, हमारे 8-10 साथी और भी आ गए। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम तो हो सकता है कि आपको कागजों में कोई फेरबदल कर दो, तो हम तो आज इसकी फोटोस्टेट लेके जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि ईओ साहब मना कर रहे हैं। मैंने ईओ साहब से बात करी, मैं कहा ईओ साहब आपने मना किया? ईओ साहब से बोले मैंने मना नहीं करा, आप कागज ले लो। उसके बाद खुद अकाउंटेंट ने ईओ साहब के कमरे में बैठ के, कमल सिंगला लड़का है, उससे हमें सारे कागज फोटोस्टेट करा के खुद दिए। यहाँ उस टाइम कम से कम 20-25 लोग खड़े थे। हम सीधा ही वो फोटोस्टेट लेके सीधा ही हम एसडीएम साहब के पास पहुंचे। हमने एसडीएम साहब को कहा कि देखो हम इन कागजों में हमें धांधली दिख रही है और अभी तो और भी पूरा साल का रिकॉर्ड है, हमें उपलब्ध कराया जाए, हमें दिखाया जाए। उसी टाइम एसडीएम साहब ने फ़ोन किया अकाउंटेंट को कि भाई प्रवीण, क्या नाम है उसका, प्रवीण भाई, ये लोग कल आएंगे 11 बजे, तूने कोई बहानेबाजी नहीं करनी, तूने कुछ नहीं करना, 11 बजे इनको तूने सारा रिकॉर्ड दिखाना है। उसके बाद इनमें बुखलाहट होगी, हड़कम मच गया कि कल ये सारा रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत सारे हमारे हो सकता है कि जो हमने फ्रॉड किया है, जो हमने धांधलीबाजी सामने आ जाए। उसके बाद उन्होंने एक ड्रामा रचा और यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। अगर सुन लो, अगर हमने कागज खींचे होते तो अकाउंटेंट एसडीएम साहब को बताता कि वाकई मेरे से कागज खींच के ले गए हैं जी। यहाँ आपके ऊपर जैसे आरोप लगा एफआईआर लो दी, आप अगर आपको न्याय देखिए हमारे पे अभी एफआईआर लो नहीं, उन्होंने शिकायत दी है, हम अपनी बात रखेंगे, चाहे डीएसपी हैं ऐसे सब बुलाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और झूठ तो झूठ होता है, सच तो सच होता है, सच को सांच को आँच नहीं, है ना। अगला कदम होएगा, अगर हमारे खिलाफ कोई गलत एक्शन लिया जाता है तो दरी बिछा के उसका विरोध करेंगे। यहाँ पर प्रधान जी का करने की बात कर रहे हैं, क्या उस पर ऐसा है, बहुत जल्दी पता क्या है, कागजों में टैली कर लें, स्टडी कर लें सारी अच्छी तरह, ताकि हम आपको अच्छी तरह समझा सके कि वो फ्रॉड होया कैसे है। बहुत जल्दी जो घोटालेबाजी है उसकी आपको एक एक चीज बताएंगे। अभी देखते हैं कागज, कल एसडीएम साहब ने टाइम दिया कि 11 बजे आके कागज चेक करो। अब देखते हैं कल वो हमारे को कागज दिखाते या नहीं दिखाते। कागज दिखाएंगे ठीक है, नहीं तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कागज देख के रहेंगे, चेक करके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। देखिए, जो भी आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, तो हमने रिकॉर्ड देखने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी। वही रिकॉर्ड सारे साथी देखने आए हुए थे और जैसे ही हमने वो रिकॉर्ड लिया, खलबली मच गई और सबने इस तरह की ड्रामेबाजी कर दी और हमारे पे कागज खींच के ले गए जो है वो लगाई गई है। खुद अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं, देखिए हमारे पे एफआईआर लो दी, उन्होंने शिकायत दी है, किसी ने हम अपनी बात रखेंगे, चाहे डीएसपी है सब बुलाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और झूठ तो झूठ होता है, सच तो सच होता है, सच को सांच को आँच नहीं, खुद हमें दी है। अगला कदम होगा, अगर हमारे खिलाफ कोई गलत एक्शन लिया जाता तो दरी बिछा के उसका विरोध करेंगे। यहाँ पर प्रधान जी का 646 की पेमेंट है। ऐसा है, बहुत जल्दी टैली कर ले, स्टडी कर ले सारी अच्छी तरह, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके कि वो फ्रॉड होया कैसे। बहुत जल्दी जो घोटालेबाजी है उसकी आपको एक एक चीज बताएंगे। अभी देखते हैं कागज, कल एसडीएम साहब ने टाइम दिया कि 11 बजे आके कागज चेक करो। अब देखते हैं कल वो हमारे को कागज दिखाते नहीं दिखाते। कागज दिखाएंगे ठीक है, नहीं तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कागज देख के रहेंगे।